गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सामने। हम कंटिन्यूटी पे हर लेक्चर में कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आपके बोर्ड लेवल एग्जाम्स को कवर करते हैं। सो आप प्लीज, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में बेल के सिंबल को प्रेस करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सो आज का क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0 एंड 1। इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट को काफी परेशान करते हैं जिनमें मॉडुलस आता है और खास तौर से उन स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत आती है इन क्वेश्चंस में जो बोर्ड लेवल पर मतलब फाउंडेशन कोर्स नहीं करते हैं, जैसे बोर्ड लेवल पर है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है मॉडुलस के क्वेश्चन में कि मॉडुलस के क्वेश्चन कैसे करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉडुलस के जो क्वेश्चंस होते हैं कंटिन्यूटी के हों या और भी किसी टॉपिक में मॉडुलस का यूज हो, तो मॉड के फंक्शंस को हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है। मॉड के क्वेश्चंस को हमें क्या करना पड़ता है, पहले डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है लेकिन बट मॉड के अंदर जो आपका जैसे एक्स है, एक्स माइनस 1 है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हो सकते हैं, तो हमें दोनों ही कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि मॉड 0 कब हो रहा है। जैसे इसमें अगर आप देखें तो एक्स इक्वल टू 0 पर 0 होगा। अगर आप एक्स इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये वाला मॉडुलस आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो 2 पॉइंट आपको मिलते हैं, एक तो 0 और एक 1। सो हम एक लाइन बनाएंगे यहां पर, इस पर आप 0 मार्क कर दें एंड 1 मार्क कर दें। इस टाइप से डिफाइन करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। अब आप ये देखें कि इस लाइन को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में, 1 2 एंड 3। मतलब ये क्वेश्चन 3 केसेस में डिफाइन होगा। कितने केस में डिफाइन होगा, 3 केस में। अब कैसे डिफाइन करेंगे, पहला केस क्या होगा आपका, जब x लेस देन 0 होगा। दूसरा केस होगा आपका जब x 0 एंड 1 के बिटवीन लाइज करेगा। और थर्ड केस होगा आपका जब x 1 से बड़ा होगा। तो इस टाइप से ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा ये क्वेश्चन। सो ध्यान से देखें सभी स्टूडेंट। एफ एक्स इक्वल टू कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले मैंने कंसीडर किया x इज लेस देन 0। x लेस देन 0 है, सो आप देखें कि x नेगेटिव है, सो मॉड x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस x में। ऐसे ही अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं तो नेगेटिव और -1 क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। सो ये भी आपका कैसा आ जाएगा, माइनस में, x माइनस में। अब आप नेक्स्ट केस देखें जब x 0 से तो बड़ा होगा बट 1 से छोटा होगा। अब यहां पर x पॉजिटिव हो गया आपका, तो मॉड x किस में चेंज हो जाएगा आपका, x में। और x माइनस 1 अगर आप 0 से 1 के बिटवीन कोई नंबर यहां पर रखते हैं और 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो निश्चित बात है कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। सो ये वाला केस कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब दोनों कैसे आ जाएंगे आपके, पॉजिटिव आ जाएंगे। x इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 1। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। माइनस एक्स ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 1, x इज लेस देन 0। x से x कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, 1। 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1, और ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 1। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आपको कंटिन्यूटी चेक करना है 0 पर और 1 पर। सो
x इज लेस देन 0, यहाँ पर आपको LHL मिलेगा जहां पर x 0 से छोटा होगा, और यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है तो RHL मिलेगा, और साथ में x इक्वल टू भी 0 है तो f ऑफ 0 की वैल्यू भी मिलेगी। अब हमें इस क्वेश्चन को जैसे डायरेक्ट ये देखना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 रखें x की जगह। जैसे ही आप x की जगह 0 रखेंगे क्या आएगा, 1 इक्वल टू क्या होगा 1, मतलब ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। 1 पर चेक करना है, 1 आ रहा है, और x इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे तो ये भी 1, मतलब LHL इक्वल टू RHL, मतलब x इक्वल टू 1 पर भी कंटिन्यूअस है। सो ध्यान से देखेंगे अब हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, यहां पर आपको LHL मिलेगा। सो LHL निकालें सभी आप, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 नेगेटिव माइन fx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब आप यहां पर 0 माइनस h पुट कर देंगे, सो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 माइनस का 2 0 माइनस h, और यहां पर आ जाएगा प्लस ऑफ 1। h की जगह 0 रखेंगे, क्या आ जाएगा 1, मतलब LHL क्या आया आपका 1 आ गया। अब आप देखें इधर RHL एक कांस्टेंट फंक्शन है, इस पर कोई अंतर नहीं आएगा, RHL 1 ही आएगा। RHL क्या आएगा 1, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन में, कांस्टेंट फंक्शन वह फंक्शन होता है जो x के मानों पर निर्भर नहीं करता है। x की आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे लेकिन वो अपनी एक फिक्स वैल्यू देता है, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। सो ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, fx लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब आप 0 प्लस h कहाँ रखेंगे, यहां तो x है ही नहीं, तो ये क्या रहेगा, केवल 1 रहेगा। सो ओवरऑल क्या आ जाएगा 1, और f ऑफ 0 की वैल्यू भी क्या है 1 है। सो LHL इक्वल टू क्या आ गया, RHL इक्वल टू f ऑफ 0, मतलब हेंस अतः f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। f कैसा है, कंटिन्यूअस है, किस पर, x इक्वल टू 0 पर। अब आप इसी टाइप से आप 1 पर चेक करेंगे, 1 पर LHL तो यहां पर मिलेगा आपको, और RHL इस वाले पॉइंट पर मिलेगा। सो सेम आपको इसी मेथड का यूज करना है, केवल इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको इस मॉड को डिफाइन करना। सबसे इजी मेथड मैंने आपको बताया है। इस टाइप से अगर 3 मॉड हो तो इस लाइन के कितने पार्ट हो जाएंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, मतलब 4 केसेस बनेंगे। 2 मॉड हैं तो 3 पार्ट्स में, ऐसे ही आपको नंबर्स को शो अप करना है, और जैसे मैंने बताया सेम इसी मेथड को फॉलो करना है। कई स्टूडेंट्स जैसे कमेंट्स बॉक्स में ये बोलते हैं कि सर थोड़ा मतलब आप इंग्लिश वर्ड्स का ज़्यादा यूज करते हैं। सो रीजन ये है कि आगे आप जब हायर एजुकेशन में पहुंचेंगे, आज कंटिन्यूटी आपके 12th क्लास में है, आप जब हायर एजुकेशन में पहुंचेंगे तो मोस्टली इंग्लिश मीडियम ही होता है। जैसे आप बीटेक करते हैं तो इंग्लिश मीडियम में ही होती है, एमएससी करते हैं इंग्लिश मीडियम में होता है, और हायर एजुकेशन में इंग्लिश मस्ट बहुत नेसेसरी है। सो इसीलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको इंग्लिश के वर्ड्स इजीली आप तक पहुँचते रहें, और आपको किसी भी प्रकार की फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इंग्लिश से रिलेटेड। सो इसीलिए, और हिंदी वर्ड्स में साथ में यूज करता रहता हूँ, जो भी मतलब टोटली इंग्लिश में नहीं बता रहा हूँ, केवल टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में यूज करता हूँ। सो आप ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए चीज़ों को, और अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कीजिए।
और बाद में जब आप हायर एजुकेशन में पहुंचेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश कितनी यूजफुल होगी आगे। सो आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से देखेंगे। कल भी मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन बताया था कि जब भी e की पावर 1/x होता है तो हम कोशिश ये करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कि e की पावर -1/x बनाएं, क्योंकि e की पावर -1/x बनाने से e की पावर माइनस इनफाइनाइट आता है x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पर, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है आपका 0 होता है, एक डिफाइन वैल्यू आती है हमारे पास। सो ध्यान से देखेंगे, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। एफ ऑफ 0 इक्वल टू आपको पहले से ही गिवन है, क्या है 0 है। LHL और RHL दोनों ही इसी फंक्शन पर आपको मिलेंगे। सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, LHL क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 नेगेटिव fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब आप 0 माइनस h रख देंगे, सो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 e की पावर माइनस का 1/h और 1 प्लस e की पावर माइनस का 1/h। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, माइनस का 1/h है, डायरेक्ट आप 0 रखेंगे। सो क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस का 1/0 प्लस e की पावर माइनस का 1/0। सो ये आ जाएगा e की पावर -/0 0/1 प्लस 0, ओवरऑल क्या आया 0 आ गया। LHL क्या मिला आपको 0 आ गया। अब हम RHL निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, RHL लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब आप 0 प्लस h रख देंगे, सो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 e की पावर 1/h 1 प्लस e की पावर 1/h। अब हम अगर डायरेक्ट 0 पुट करते हैं तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा, जो कि एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो हमें कैसे भी इसको e की पावर 1/h के टर्म्स में चेंज करना है। सो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाई e की पावर 1/h, मतलब अंश एवं हर दोनों में, न्यूमरेटर अंश डिनोमिनेटर हर, अंश एवं हर में e की पावर 1/h से डिवाइड करेंगे। सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट यहाँ पर कि लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा e की पावर 1/h से, तो ऊपर 1 बचेगा। अब 1 में डिवाइड करेंगे तो 1/e की पावर 1/h ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 1/h हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अब आप डायरेक्ट 0 पुट करेंगे, सो ये पार्ट आपका 0 आ जाएगा। सो 1/0 प्लस 1 इक्वल टू 1। सो आप देखें क्या LHL और RHL इक्वल है? नहीं है भाई, LHL इज नॉट इक्वल टू क्या है, RHL है। सो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर। फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर। नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। स्टूडेंट गड़बड़ क्या कर देता है इसमें कि डायरेक्ट यहीं पर रख देता है तो ये नॉट डिफाइन आ जाता है। ठीक है, नॉट डिफाइन आने से आपका आंसर तो सही हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस है, बट मेथड गलत हो जाएगा, तो आपको पार्शियली नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन में। सो अब आप नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक बार ये आईटी में भी आ चुका है। fx इक्वल टू एक्स की पावर m साइन 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर 0 है। हमें m के लिए कंडीशन निकालना है
जिससे ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस हो, कि m के किन मानों m के कैसे मान होना चाहिए जिसके लिए x इक्वल टू 0 पर कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की बुक में 3-4 बार इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम की बुक में एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। सो ध्यान से देखें, बोर्ड की जो बुक है उसमें सबसे पहले हम f ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, f ऑफ 0 इक्वल टू क्या है, 0 है। अब मैं LHL निकाल रहा हूं, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। LHL लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 नेगेटिव fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब आप माइनस h रख देंगे x की जगह, सो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 माइनस h की पावर m और साइन ऑफ माइनस का 1/h। अब आप देखें यहां से, अब आपको कंडीशन निकालना है। सपोज करो जैसे m की वैल्यू हमने पॉजिटिव ले ली, m की वैल्यू हमने पॉजिटिव ली और h की जगह 0 रखा, तो ये पार्ट्स m की वैल्यू पॉजिटिव ली और यहां पर मैंने h की जगह 0 रखा, तो 0 इंटू समथिंग मतलब 0 आ जाएगा। अगर m की वैल्यू नेगेटिव ले लें, अगर हम यहां पर अगर m की वैल्यू मैंने नेगेटिव ले ली, ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट, जैसे माइनस h की पावर -1 हो गया, तो ये 1/-h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/-h, मतलब ये h नीचे आ जाएगा। जैसे ही m पावर नेगेटिव होगी, ये h नीचे आएगा और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा हर। जैसे ही आप फिर h की जगह 0 रखेंगे तो हर 0 हो जाएगा, और हर 0 होते ही ये फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइन। कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन मीन्स इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, जब आप m की वैल्यू कैसी लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे कि इफ m इज लेस देन 0, m कैसा है, लेस देन 0 है, देन जो LHL है आपका, ये जैसे ही h नीचे आएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। सो देन LHL क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, मीन्स अनंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। जैसे ही आप m की वैल्यू लेस देन, कैसे, m नेगेटिव, पावर नेगेटिव, जैसे आप लिखते हैं कि h की पावर जैसे -1 है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1/h, मीन्स h कहाँ आ जाएगा, नीचे, और h जैसे ही नीचे पहुंचा और h की जगह 0 रखेंगे तो हर 0, सो 1/0 मीन्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। सो नॉट डिफाइंड होगा LHL। जब m लेस देन 0 होगा, मतलब इस कंडीशन में डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन। फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। अब इफ m इक्वल टू 0, m इक्वल टू अगर 0 होगा तो -h की पावर 0 और किसी की पावर 0 क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। तो -h की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, साइन माइनस का 1/h। सो यहां पर आ जाएगा साइन माइनस का 1/0। सो ओवरऑल ये आ जाएगा साइन माइनस इनफाइनाइट, और साइन माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू किस किस के बिटवीन होती है, -1 से 1 के बिटवीन होगी, जब m इक्वल टू 0 होगा। और जब वैल्यू वेरी करेगी तो ये कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इफ m ग्रेटर देन 0, अगर m ग्रेटर देन 0 है, m ग्रेटर देन 0 है मतलब m की वैल्यू 2 ले ली, तो h ऊपर ही रहेगा, और h जैसे ही 0 रखेंगे, सो 0 का मल्टीप्लाई साइन -1/0 से होगा। सो ओवरऑल आपको LHL इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। LHL इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा, क्योंकि h ऊपर ही रहेगा, और 0 से
जब आप 0 से -1 से 1 के बीच के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। सो ये आपकी कंडीशंस आ गई। अब हम ऐसे ही सेम RHL के लिए देखेंगे। RHL आपका क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 h की पावर m, केवल ये अंतर रहेगा और कोई अंतर नहीं रहेगा, -h की जगह क्या आ जाएगा, +h। सो यही कंडीशन सेम बिल्कुल यहां पर आएंगी। सो हम लिख सकते हैं हेंस इफ, ऐसे लिखेंगे, इफ m greater than 0 then f is continuous at x equal to 0। मतलब m जब धनात्मक होगा तो फलन x बराबर 0 पर कैसा होगा, सतत होगा। कैसा होगा, सतत होगा। सो LHL और RHL क्या आ जाएंगे, 0, क्योंकि m ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, RHL की 0 आ जाएगी और LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(0). मतलब m ग्रेटर देन 0 के केस में, बाकी इन दोनों केसों में, इस केस में भी डिसकंटिन्यूअस आएगा और आपका इस केस में भी फंक्शन कैसा आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा। ये था आपका क्वेश्चन। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ता है। आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है इस क्वेश्चन में। सीधा सीधा फंडा है कि जब पावर नेगेटिव होती है तो संख्या अपॉन में आ जाती है। सो m इज लेस देन 0, नेगेटिव h नीचे आएगा, हर 0 हो जाएगा, हर 0 होते ही फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस। m बराबर 0 होगा, अगर m बराबर 0 होगा, -h की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। मतलब जब m इक्वल टू 0 होगा तो -h की पावर m जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। सो ये 1 होते ही साइन अनंत इनफाइनाइट आ जाएगा और साइन इनफाइनाइट की वैल्यू -1 से 1। और आपको ये चीज़ पहले ही मालूम है कि जब वैल्यू फिक्स नहीं होती है, दोलन करती है, तो उसे हम ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। सो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया और m ग्रेटर देन 0 के केस में आपको एक डिफाइन वैल्यू मिलेगी 0 और RHL भी सेम यही कंडीशंस देगा। सो x इक्वल टू 0 पर जब m ग्रेटर देन 0 होगा तो 0 पर फलन कैसा होगा, आपका सतत होगा। सो आज हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस, तीन ही क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं आज की क्लास में। और अब लेक्चर नंबर 6 में हम आपके सामने और अच्छे क्वेश्चंस कंटिन्यूटी के आपको समझाएंगे। सो आप सभी स्टूडेंट्स देखते रहिए अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।